फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लैनेट। मैं याचिका लेकर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 साइन होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारे 6 साइन होते हैं जिससे हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए, अब इनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है ना, जो लास्ट में, ये इसका उल्टा होता है। तो हम साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और जो कॉस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 सेक थीटा। और जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 कॉट थीटा। देखिए, ये तीनों इन तीनों के उल्टे होते हैं, तो ये वाले तीनों इन तीनों के उल्टे होंगे। तो जो कॉट होगा उसे हम लिखेंगे 1/tan थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे हम 1 कॉस थीटा, और कॉसेक को लिखेंगे हम 1/sin थीटा। इन 6 के अलावा भी 2 फॉर्मूले और होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि टेन थीटा है, यह है टेन थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला होता है। जो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कॉस का हम साइन में भाग देंगे तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कॉट करेंगे तो क्या होगा, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो यानी इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर आते हैं, जो कि आपको लगता है बहुत टफ होती है, लेकिन इस वीडियो में आप ये सिर्फ 2 मिनट में सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सीखते हैं इसे। जैसे कि आपके 6 साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और ये हमारे पॉइंट 6 वैल्यू होती हैं, 5 वैल्यू होती हैं इसकी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, अब साइन की हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 1। ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। देखिए कॉस की कैसे होती है, जैसे ही हमने सीरियल वाइज लिखा है वैसे ही हम इसको सिर्फ उल्टे में लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1, तो साइन कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, फिर हम लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे ये 1/2, फिर लिखेंगे 0। तो देखिए साइन की थी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसी कॉस की इसकी उल्टी हो गई, तो ये क्या हुआ, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखिए टेन की कैसे निकालते हैं हम। टेन का भी हमने आपको बताया था, टेन की क्या होती है, टेन को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, यही आपको भी बताया है। देखिए साइन अपॉन कॉस, यानी जो कॉस का डिवाइड करना है साइन में, तो हम 1 का डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, और √3 का हम 1/2 में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/√3। और 45 इसका हम, ये दोनों सेम है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 डिवाइड करना है ना हमें। अब ऐसे इससे हम इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, और 0 को हम 1 में डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है। ये 10 की टेबल हो गई। देखिए tan 0 की 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनेटिव। अब कॉट की क्या होगी, जैसे हमने कॉस को पलटा था ऐसे हम tan की तो हमारे पास है, तो हम कॉट को उल्टी लिख देंगे। तो cos 0 की क्या आएगी, इन्फिनिटी, और cos 30 √3, और यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पर 0। तो देखिए कॉट की क्या हो गई, cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। अब देखिए सेक की क्या होगी। देखिए हमने आपको अभी बताया था, कॉस को हम क्या लिखते हैं 1/sec, यही लिखते हैं। तो हम इसको कॉस को उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 ही आएगा, और √3/2 का उल्टा क्या आएगा 2/√3, और 1/2 का उल्टा 1/√2 है ना, ये 1/√2 का √2, और इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो इसका 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। अब देखिए
सेक की क्या हो गई, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 √2, सेक 90 इन्फिनिटी। अब हम इसको फिर पलट देंगे, इसको ऐसे में पलटेंगे, लास्ट से लिखेंगे इसको इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 √2 2/√3 और यहाँ 1। देखिए हमने इसको लास्ट से लिखा, सेक की उल्टी लिखी तो ये हो गया। अब देखिए कॉसेक 0 की क्या हो गई, इन्फिनिटी, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। ये आपको ऐसे ही लर्न करनी है, बिना याद किए सिर्फ सीखना है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपने बहुत आसानी से सीख ली थी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक 45 का मान याद कीजिए। आपने टेबल देखी है, सेक 45 की वैल्यू उसमें से क्या होती है, √2, और यही हमारा फर्स्ट का आंसर, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा √2। अब देखिए tan 60 का मान याद कीजिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यदि tan 30 = 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan थीटा को हम ऐसे ही लिखेंगे, tan की टेबल में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा = क्या आ गया, 30 डिग्री। हमें थीटा का मान निकालना था, ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, cos 60 × sin 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से हमारी sin 60 की √3/2 हो गई, इंटू cos 60 की होती है 1/2। तो देखिए इसका आंसर √3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो √3/2 2 × 4, तो हमारी इसका मान क्या आ गया, √3/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि थीटा = 30 तब सिद्ध कीजिए sin 2θ = √3/2। यहाँ से हम LHS लेंगे। LHS क्या है, sin 2θ। देखिए ये साइन है 2, थीटा की जगह हम 30 रखेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, sin 60, 2 3 × 6, sin 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होती है, √3/2। देखिए यही हमारा RHS आ गया। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, यदि थीटा = 45 डिग्री तब सिद्ध कीजिए sin 2θ = 1। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। देखिए हम यहाँ से LHS लेते हैं, sin 2θ। देखिए साइन को साइन लिखेंगे 2, थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 45, तो ये क्या हो गया, sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। यही हमारा RHS आ गया। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए sin 30 cosec 30 tan 30 = 1/√3। यहाँ से भी हम LHS लेंगे। sin 30 क्या होता है, 1/2, cosec 30 2, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। यही हमारा RHS आ गया। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45 = √2 - 6 √2 - √6/4। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, LHS से। LHS क्या है, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इंटू cos 45 की 1/√2, माइनस sin 60 की क्या होती है, √3/2, इंटू sin 45 की 1/√2। देखिए इसको हम लिखेंगे 1/2√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो आएगा 1/2√2, माइनस इसको लिखेंगे हम √3/2√2। अब देखिए 2√2 में एलसीएम लेंगे, तो ऊपर आएगा 1 - √3, ये आ गया। अब हम इसमें 1 - √3/2√2 ये आ गया, इसमें हम ऊपर नीचे 2√2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2√2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा 2√2, माइनस यहाँ क्या आएगा, √3 का √2 में करेंगे √6, तो यहाँ आएगा 2√6। अब नीचे इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 × 4, और √2 √2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, तो 4 2 × 8।
अब देखिए यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, √2 माइनस √6 अपॉन 8। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ऊपर क्या आएगा, √2 माइनस √6 अपॉन 4। देखिए यही हमारा RHS है, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है cos 30 cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, LHS लेंगे, cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 sin 45। देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 इंटू cos 45 की 1 अपॉन 2√2 माइनस sin 30 की 1 अपॉन 2 इंटू sin 45 की 1 अपॉन √2। देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 का ऊपर करेंगे 1 अपॉन और नीचे का करेंगे तो 2√2। अब हम यहाँ पर 2√2 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आएगा, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो ऊपर वही का वही आएगा, √3 माइनस 1। देखिए RHS है, ये हमारा कंप्लीट हुआ।